सो है गाइस, सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर का नाम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके हम इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे, इंडेक्स क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पेज नंबर 128 से करेंगे शुरू। तो बोल गुरु हो जाए शुरू। ओह कैसा लगा, मजा कमेंट में बता देना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की और बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। मतलब जो रिप्रोडक्शन के द्वारा डीएनए को कॉपी क्यों किया जाता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आंसर देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोड्यूस आर फॉलोइंग। कुछ इसके पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, लेट्स टू वेरिएशन leads to variation. It leads to variation, so new organism have the ability to survive. मतलब ऐसी क्षमता जिसके कारण वेरिएशन हो सके, जिससे नई पीढ़ी आ सके। और सो न्यू ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव। जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएंगे आगे वाले नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, वह सर्वाइवल के लिए जिंदा रह सके। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द टाइम डीएनए, ये डी है दोस्तों, DNA copy some new characters are formed different from the parents which leads the evolution of species. मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए, ड्यूरिंग का जब डीएनए कॉपिंग होता है वो वाला टाइम में जो न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं पेरेंट्स से, फ्रॉम ऑफस्प्रिंग, जो वो लीड्स होती है, वह स्पीसीज होती है जो एवोल्यूशन के अंदर में होती है। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। ये बढ़ावा देता है कंटिन्यूटी, लगातार चलने की स्पीसीज को, जो आने वाली जनरेशन है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट समाप्त। पेज नंबर 133। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन डिफरेंट क्यों है मल्टीपल फ्यूजन से। आंसर है इसका डिफरेंट बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। इसके डिफरेंस इसलिए बनाएंगे एक बेहतरीन सा टेबल। यह है बाइनरी फ्यूजन और यह है मल्टीपल फ्यूजन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओनली टू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड। यहाँ पर ओनली दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। मोर देन टू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड, दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑकर इन फेवरेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही बनते हैं। ऑकर इन अनफेवरेबल कंडीशन कभी बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल इसका मेबालास्मानिया, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 133 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ एन ऑर्गेनिज्म एज बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोर से बेसिकली इसमें स्पोर्स की डेफिनेशन पूछिए तो हम बता देंगे। स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बस स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल अंडर फेवरेबल कंडीशन। दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दैट वाई एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट सो दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। समझ में नहीं आया या आ गया? नहीं आया तो बता देता हूँ एक बार और। स्पोर होते हैं वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, उसके ऊपर एक थिक लेयर होती है। ये अपनी फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये जर्मिनेट करता है, एक प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म जो उसे बेनिफिट दे सके रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर से। जो निकलने वाले स्पोर्स होते हैं उसे बेनिफिट मिल सके, इसलिए स्पोर से निकलने वाले ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है organism has benefited if it reproduce through spore। स्पोर से निकलते हैं। आज नंबर 1 समाप्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा, you can think of reason why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration। क्या आप जानते हो क्यों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले मॉलिक्यूल वह अराइज नहीं कर पाते न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन से वह न्यू इंडिविजुअल नहीं कर सकते। आंसर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल बिकॉज इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म, ऑल द ऑर्गन, इनके ऑर्गन होते हैं वो सिस्टम होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं विद द प्रॉपर
कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन से कनेक्ट होते हैं प्रॉपरली और दे आर regenerate a few of their lost body part like skin, blood, muscle, etc. but cannot give a rise to new individual. मतलब इसमें पूछा है कि न्यू इंडिविजुअल गिव राइज मतलब ये क्यों नहीं बन सकते, वह अपनी बॉडी पार्ट को ही डेवलप क्यों कर सकते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है वह कॉनोट, वह बड़े ऑर्गेनिज्म के राइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऑर्गन होते हैं, वह सिस्टम होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से, जिसके कारण वह रीजनरेट करते हैं फ्यू देयर रीजनरेट कर पाते हैं अपने कुछ शरीर के ऑर्गन से, जैसे बॉडी के पार्ट लाइक स्किन, ब्लड, मसल, बट यह अपने आप को न्यू इंडिविजुअल नहीं कर पाते रीजनरेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, why is vegetative propagation protect for growing some type of plant? Vegetative propagation को proticides for growing some plants के लिए क्यों चुना गया? Following as plant which are unable to produce seeds can generate through vegetative propagation. जो प्लांट होते हैं वो अपने अनेबल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सीड को वह किसकी मदद से कर पाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, जैसे बनाना ऑर्गन है एक्सेट्रा। रैपिड चीफ एंड एराइज मेथड टू ग्रो क्रॉप, इन सभी मेथड के कारण क्रॉप को ग्रो किया जाता है। गुड वेराइटी ऑफ प्लांट की गुड वेराइटी और स्पीसीज कैन आल्सो बी जनरेट, उनको जनरेट किया जा सकता है। आंसर तो नहीं है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूशन? ये सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, हमें पहले पढ़ा था फर्स्ट और ये फिफ्थ, ही सेम क्वेश्चन, आंसर देखेंगे सेम इसका। डीएनए कॉपिंग इन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो डीएनए कॉपिंग करना होता है जरूरी होता है, जो पार्ट होता है वो रिप्रोडक्शन का होता है, बिकॉज द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर्ड टू इट्स ऑफस्प्रिंग, मतलब प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग मतलब इनके आने वाले बच्चे, एंड एट द सम टाइम सम वेरिएशन आर आल्सो प्रोड्यूस व्हिच लेड द न्यू ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। डीएनए कॉपी करना यह आवश्यकता है रिप्रोडक्शन द्वारा, क्योंकि जो करेक्टर होते हैं पेरेंट्स के वह ट्रांसफर होते हैं अपने आने वाली प्रजाति में, जैसे ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स करेक्टर आर ट्रांसफर इनटू ऑफस्प्रिंग, एंड एट द सम टाइम जो सम वेरिएशन होते हैं आर आल्सो प्रोड्यूस, वह प्रोड्यूस होते हैं विच लीड्स के अंदर द न्यू ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, वह जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वह हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव रह सके। इसका आंसर इतना ही है। पेज नंबर 140, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन है डिफरेंट क्यों है फर्टिलाइजेशन से, इन दोनों के डिफरेंस पूछे तो बता देते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज defined as the process in which transfer of pollen grain another to stigma take place। पॉलिनेशन का मतलब होता है ये डेफिनेट होते हैं, इनकी प्रोसेस होती है, ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन को अनदर स्टिग्मा, वहाँ पे जैसे फ्लावर के ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, वहाँ पे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज डेफिनेट एज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और पॉलिनेशन कहते हैं पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना। आंसर इतना ही इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल बसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? जो हार्मोन होते हैं ह्यूमन बॉडी के, इनका काम क्या होता है? सेमिनल बसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल बसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एट द सिक्रेशन ऑफ टू स्पर्म। जो सेमिनल बसल होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये अपना बढ़ावा देते हैं स्पर्म में, जो ये फ्लूइड होता है प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट ऑफ स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसफर इजी। जो फ्लूइड होता है ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट ऑफ स्पर्म का नरिशमेंट एंड जो ये बनता है मेक देयर ट्रांसफर जी, जिसके कारण ये इसलिए ट्रांसफर उसके
और स्पर्म अलोंग विद सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड फ्रॉम सेमेन, मतलब क्रीमी टाइप सा ये होता है। मतलब सेमिनल वेस्न और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना बढ़ावा देती है स्पर्म को ताकि वह ट्रांसफर हो जाए इजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द चेंज सीन इन गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स में क्या चेंजेस दिखने को मिलते हैं? द चेंज सीन इन द गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आर, इसके कुछ 4 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ मैमरी ग्लैंड, मिल्क मतलब ब्रेस्ट साइज इंक्रीज, और स्किन बिकम ऑयली में रिजल्ट पिंपल, स्किन में पिंपल होती है और स्किन ऑयली होती है। थर्ड पॉइंट, गर्ल बीइंग टू मैच्योर, गर्ल मैच्योर हो जाती है पूरी तरीके से। थिक हेयर ग्रोथ, थिक हेयर ग्रोथ इन एम्पेटी मतलब बगल, बगल में एंड जेंटिकल एरिया में थिक हेयर ग्रोथ होने लगती है उस टाइम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डस एम्ब्रोयो गेट नूरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी? जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसके बच्चा पेट में होता है, जो एम्ब्रोयो होता है उसे खाना कैसे मिलता है मदर बॉडी के अंदर? तो आंसर देखेंगे, ये रहा। एम्ब्रोयो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा द्वारा अपनी मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेती है। प्लेसेंटा मतलब एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा, जिसे हम हिंदी में नाभि भी कहते हैं। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंजेस ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर मटेरियल, ये प्रोवाइड सरफेस करती है, ये मदद करती है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, ग्लूकोज एंड वाटर मटेरियल, एज अ ब्रिज जैसा काम करती है ये। क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ द चैप्टर, इफ अ वुमन इज यूजिंग ए कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? क्या एक वुमन अगर कॉपर टी को यूज करे तो प्रोटेक्ट वह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकती है या नहीं बच सकती? यहाँ से देखेंगे, नो, नहीं बच सकती सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि वो जो कॉपर टी होती है वह यूज होती है प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट, जहाँ पे जायगोट इम्प्लांटेशन हो उसको प्रिवेंट करती है, और इनसाइड यूट्रस, यूट्रस के इनसाइड, सो इट कैन नॉट प्रिवेंट ए वुमन, ये वुमन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो दोस्तों चैप्टर यही होता है हमारा समाप्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नोट्स की डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।